स्वागत है आपका लाजपत नगर के टूर में। मैं लाजपत नगर आया हूं ताकि आपको लाजपत नगर ना आना पड़े। आज मैं टेस्ट करने आया हूँ लाजपत नगर का अपना ही एक यूनिक फूड, अफगानी बर्गर। दिखता ये रोल जैसा है, लेकिन यकीन मानो ये बर्गर ही है। बस काफी बातें हो गई, अब चलते हैं सीधा अफगानी स्वाद की दुनिया में। 2 सॉफ्ट अफगानी रोटी और यही इस बर्गर का पूरा बेस होगा। अब भैया इसमें डालते हैं बारीक कटी हुई गोभी और फ्रेश धनिया, क्रंच के लिए बिल्कुल परफेक्ट। फिर भैया इसमें डालते हैं स्लाइस किया हुआ खीरा, ताकि ताजगी में थोड़ी सी भी कमी ना रह जाए। अब एक बॉइल्ड एग को स्लाइस करके इस पे स्प्रेड किया और इसके बाद आता है श्रेडेड चिकन। ज्यादा मसालेदार तो नहीं, पर जूसी और सॉफ्ट। अब आता है बर्गर का मेन हीरो, चिकन चपली कबाब। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर सीधा ब्रेड के ऊपर डाल देते हैं। गरम गरम क्रिस्पी फ्राइज से इसको लोड किया। फिर इसमें डालते हैं थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक और स्पाइसी टमाटो चटनी। उसके बाद मायोनीज और फिर डाला भैया ने टमाटो केचप। अब इसका इन्होंने टाइट रोल बना दिया और सर्व करते वक्त उसके ऊपर से डाली इन्होंने स्पाइसी टमाटो चटनी। ओके, फर्स्ट बाइट में सबसे पहले फील होता है सॉफ्ट रोटी और फ्रेश सब्जियों का क्रंच, फिर अंडा और चिकन का फ्लेवर और साथ ही चपली कबाब का स्मोकी टेस्ट। स्पाइसी कम है पर फ्लेवर बहुत ज्यादा। फिर आता है टमाटर चटनी का ताजा खट्टापन और मायोनीज का क्रीमीनेस, जो इस बर्गर को इतना जूसी बना देता है कि आप इसको खाने से अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। आज हम जानेंगे क्यों 80 साल बाद भी सियाराम के छोले कुलचे दिल्ली के सबसे फेवरेट है। क्योंकि यहाँ बिना रेसिपी बदले, बिना टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए, रोज वही स्वाद बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार था। तो सियाराम के भाई नहीं, उनके भाई के बेटे के भाई। कुलचे सीधा तवे पे अमूल मक्खन में धीरे धीरे सिकते हुए और ऊपर से गया फिर हरा धनिया। छोलों को स्मैश किया, फिर धनिया डाला, उसको फिर अच्छे से मिक्स किया, फिर डाला छोलों का गर्म पानी और फिर एक और मिक्स, और फिर प्लेट में आए छोले और उसके ऊपर से डाले इन्होंने सारे खड़े मसालों का पाउडर, और फिर से इन्होंने एक मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद डाला इन्होंने एक लेमन, और साथ ही साथ दूसरी तरफ हुए मेरे कुलचे गरम गरम तैयार। साइड में दिया इन्होंने प्याज, गाजर और हरी मिर्च का अचार। अब आता है इसे टेस्ट करने का टाइम। कुलचा उठाया, छोले भरे, और जैसे ही पहला बाइट लिया ना, सबसे पहले मक्खन के स्वाद से पूरे मुंह में पानी आ गया। कुलचा बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और बटरी। क्या टेस्ट है यार। फिर आता है धीरे धीरे छोलों का फ्लेवर, गाढ़ी मसालेदार ग्रेवी जिसमें धनिया की फ्रेशनेस। मसाले तीखे नहीं लगते, पहले फ्लेवरफुल लगते हैं। जीरे, धनिया, लौंग और काली मिर्च, हर चीज बैलेंस्ड। कोई एक ऐसी चीज भी ओवर पावर नहीं करती जिससे स्वाद खराब हो जाए। और फिर आती है नींबू की खट्टी ताजगी, जो इन छोलों के पूरे टेस्ट को इतने अलग लेवल पे ले जाती है कि बस इसे खाते जाऊं। और जैसे ही मैंने इसमें हरी मिर्च का टुकड़ा ऐड किया, गेम चेंज ही हो गया। इसका स्वाद इतना ज्यादा बढ़ गया, ये तीखे, चटपटे, खट्टे छोले इतने लाजवाब हो गए कि बस रुकने का नाम ही नहीं था। हर बाइट के बाद एक नई फ्रेशनेस आती है, जिसकी वजह से नेक्स्ट बाइट लेने का और मन करता है। ओवरऑल टेस्ट, ये सिर्फ कोई मामूली छोले कुलचे नहीं है, ये दिल्ली का एक फ्लेवर है, दिल्ली की पहचान है, जो पहले जुबान पे बैठते हैं और फिर यादों में बदल जाते हैं। मैं आया हूं जहां हर बाइट में है बॉम्बे का फ्लेवर। ये है झक्कास बॉम्बे पाव भाजी की दाबेली। इतनी टेस्टी कि एक बाइट लो और सीधा बॉम्बे के स्वाद में पहुंच जाओ। सबसे पहले भैया ने बड़े ही स्टाइल से पाव का पैकेट खोला, फिर उन पाव को बीच से काटा और उसको गरम गरम तवे पे मक्खन डालकर उन्हें सेकना शुरू कर दिया। और फिर जो मक्खन की खुशबू आई, मन किया कि पाव को तभी की तभी उठाकर खा जाऊं, पर भाई ने बोला थोड़ा सब्र रख, सब्र। फिर भाई ने पाव को मक्खन में क्रिस्पी करने के बाद उस पे लगाई आलू और मिक्स वेजिटेबल की मसालेदार पाव भाजी की भाजी।
फिर दाबेली को क्रिस्पी बनाने के लिए उन्होंने डाला थोड़ा सा सेव और थोड़ी सी मिठास के लिए उन्होंने डाले अनार। और फिर पाव को बंद करके की हमारी दाबेली तैयार। फिर गरम गरम दाबेली के साथ भाई ने दी लाल सॉल्ट की मीठी चटनी और हरे धनिये और पुदीने की तीखी चटनी। और स्वाद में कहीं कसर ना रह जाए इसीलिए भाई ने उसमें और थोड़ी सी सेव, नमकीन और अनार डाल दिए। और भाई फिर हुई मेरी सब्र की घड़ी खत्म और मैंने ली पहली बाइट लाल चटनी के साथ। सबसे पहले आता है थोड़ा सा मीठा स्वाद, फिर थोड़ा तीखा स्वाद और फिर मक्खन से भरे हुए पाव का एक नमकीन स्वाद और क्रंची सेव का एक अलग ही सरप्राइज। और तीखी और सॉफ्ट पाव भाजी इतनी रसीली कि मुंह में जाते ही घुल गई। फिर मैंने दूसरी बाइट ली हरी चटनी के साथ जिसमें धनिया और पुदीने का इतना ताजा चटपटा तीखा स्वाद आ रहा था जो सीधा दिल में उतर गया। ये सिर्फ दाबेली नहीं है, ये है बॉम्बे स्ट्रीट फूड का फुल फ्लेवर ब्लास्ट जो कि आता है सीधा लाजपत नगर के दिल से। मैं आया हूं एक ऐसे चाट वाले के पास जहां चाट तो खाओ लेकिन अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दो। यकीन नहीं हो रहा तो ये सुनो। आइए जरा, अच्छा नहीं लगने पे कोई पैसे लिए जाएंगे, 20 सकरकंदी आलू चाट जाओ। तो चलो देखते हैं क्या ये चाट पैसे देने लायक है या फिर हमको इसको फ्री में खाने का सौभाग्य मिलेगा। तो हमने भी बनवा ली अपनी गरम गरम चटपटी चाट और पीछे ये दोनों भाई सोच रहे हैं कि कहीं ये हरामी फ्री में खाकर ना भाग जाए। और ये सोच ही रहे थे तो दही नहीं डालते क्या आप दही लोग? मांगने चला गया और भाई ने मना कर दिया। और जैसे ही ये चाट मैंने अपने मुंह में डाली मुझे पता चल चुका था इस चाट के पैसे मुझे देने ही पड़ेंगे। और इस बात का मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था क्योंकि ये चाट बहुत ही चटपटी थी, मतलब बहुत ही तीखी खट्टी, ऊपर से धनिया और अदरक के लच्छों का जो फ्लेवर एक्सप्लोड हो रहा था कि इस चाट को खत्म करने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे। और अगर आपने गलती से भी इस चाट को एक बार भी खा लिया तो आपकी जुबान भैया को रोज बोलेगी कि भैया मुझे चाट दे, चाट दे। मेरी चाट खत्म ही हुई थी कि भैया ने मेरी गरीब सी शक्ल पे दया खाकर मुझे शकरकंदी ऑफर कर दी। और मैं कब से फ्री का माल छोड़ने लगा, मैंने भी हाँ कर थोड़ी दी। सी खिला दोगे? थोड़ी सी शकरकंदी खिलाएंगे। फिर भैया ने शकरकंदी को छील कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस पे नमक, चीनी और गरम मसाला, चाट मसाला डाल के उसे चटपटा बना दिया। इतनी बढ़िया शकरकंदी बना रहे थे कि उसे देख देख कर ही मुंह में पानी आने लगा। शकरकंदी है तो बहुत खट्टी मीठी और जबरदस्त चटपटी। भाई का नाम रजपाल सिंह है। कितने साल से लगा रहे हो? वो कम से कम 25 साल है। 25 साल से लगा रहे हो? यहीं पे इधर ही काउंटर पे? जस्ट रामलड्डी के सामने। मैं आया अफगानिस्तान के उन चरवाओं का फेवरेट खाना टेस्ट करने जो अपना खाना पहाड़ों में आग के ऊपर बनाया करते थे, जो कि आज मिल रहा है इस दिल्ली के चोपन कबाब रेस्टोरेंट में। ये आपको ले जाते हैं अफगानिस्तान की गलियों के असली स्वाद में, वो भी आपकी पूरी मेहमान नवाजी के साथ, जिसको आज हम टेस्ट करके बताएंगे क्या ये हमारा फेवरेट बन पाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ ऑर्डर किया चोपन कबाब और स्पेशल काबुली पुलाव जो कि यहाँ का मोस्ट सेलिंग आइटम्स है। फिर भैया ने मुझे इस रेस्टोरेंट का टूर कराया जो एकदम मिडिल ईस्टर्न वाइब दे रहा था। यहाँ पे इन्होंने अफगानी आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे, यहाँ की दीवारें बिल्कुल अफगानी आर्किटेक्चर को शो कर रही थी और अफगानी फील के लिए यहाँ इन्होंने दीवारों पे अफगानी लाइट्स, अफगानी स्टाइल के झूमर्स लगा रखे थे और अफगानी औरतों की ट्रेडिशनल फोटोज लगाई हुई थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। फिर भैया से मैंने रिक्वेस्ट की क्या मैं अपना ऑर्डर बनते हुए देख सकता हूँ और भैया ने हाँ बोल दी। और किचन में घुसते ही सबसे पहले मेरी नजर गई काबुली पुलाव के बड़े बर्तन पे और यही धीरे धीरे हमारा अफगानी पुलाव तैयार हो रहा था, जिसमें इन्होंने डाले थे लंबे वाले चावल, सॉफ्ट मटन, कैरमलाइज्ड कैरेट और किशमिश और हल्का सा अफगानी मसालों का टच। और साइड में भाई ने हमारे चौपानी कबाब को सीख में लगाना शुरू कर दिया, जिसपे इन्होंने नमक, काली मिर्च, हल्का सा गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैरिनेट करके रखा हुआ था। फिर भाई ने कबाब को स्लो ग्रिल करने के लिए कोयलों के ऊपर डाल दिया। भाई बीच बीच में कोयलों को हवा देता रहता है ताकि हमारे कबाब अच्छे से पक जाए और उनके अंदर स्मोकी फ्लेवर आ जाए। फिर अंकल ने हमारे काबुली पुलाव लगाना शुरू कर दिया जो कि बहुत ही फ्लफी लग रहे थे और इनके अंदर से खड़े मसालों की बहुत तगड़ी खुशबू आ रही थी। और फिर मेरे कबाब भी तैयार हो गए जो कि बहुत जूसी और स्मोकी दिख रहे थे और इनको देखकर मेरी भूख कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। और फिर भैया ने हमारा खाना इस अफगानी ट्रेडिशनल टेबल पे लगाया जो कि पूरी अफगानी कल्चर का एक्सपीरियंस दे रही थी। और हमारे खाने के साथ भाई ने बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री चीजें दी जैसे कि हमारी लाल टमाटर की चटनी, पुदीने धनिया की हरी चटनी और राजमा और नान। और ये सब अनलिमिटेड होता है, जितना चाहो उतना मंगा के खा सकते हो जब तक आपका खाना खत्म नहीं होता। पहले कबाब पे मैंने डाली हरी चटनी, उसके बाद थोड़ी सी लाल चटनी ताकि इसका फ्लेवर बूस्ट हो जाए। और जैसे ही मैंने पहला बाइट लिया, कबाब बाहर से बहुत ही स्मोकी, अंदर से एक्सट्रीमली जूसी और मीट इतना सॉफ्ट था कि मुंह में ही घुल गया। फिर मैंने टेस्ट किया पुलाव।
जिसमें मैंने गरम गरम राजमा डाले, फिर उसके बाद हरी चटनी डाली, फिर लाल चटनी डाली, उनको अच्छे से मिलाया और फिर एक बाइट ली। और जैसे ही मैंने पहली बाइट ली, ये मेरे मुंह में मक्खन की तरह घुल गया और राजमा इतना क्रीमी था और खड़े मसालों की महक जो मेरे मुंह में घुल गई, बस इसको खाने से रोक ही नहीं पा रहा था अपने आप को। फिर हमने राजमा ट्राई किया ताज़ा फ्रेश नान के साथ, जिसकी हमने पहली बाइट ली और मुंह में जाते ही वो इतना फ्लफी और सॉफ्ट लग रहा था। राजमा ऐसा स्मूथ, कंफर्टिंग, एकदम घर जैसा फील। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था लेकिन बहुत सेटिस्फाइंग भी था। अगर आपको ऑथेंटिक अफगानी फूड, रियल चारकोल कबाब और रॉयल पुलाव एक्सपीरियंस चाहिए तो 54 कबाब ट्राई करना ही पड़ेगा।